मेडिकल राइटिंग की दुनिया में आते ही एक सबसे बड़ा बिल्कुल बुनियादी सवाल सामने खड़ा हो जाता है। सवाल ये है, फ्रीलांस फ्रीडम या फुल टाइम सिक्योरिटी? आज़ादी बेहतर है या एक पक्की टेंशन फ्री सैलरी? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना लगभग हर मेडिकल राइटर अपने करियर में कभी ना कभी जरूर करता है। तो चलिए इस नए एक्सप्लेनर में इस मुद्दे को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम इन दोनों ही रास्तों की असलियत को बिल्कुल निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव तरीके से समझेंगे, ताकि इनके फायदे और नुकसान बिना किसी फिल्टर के सामने आ सकें। द मेडिकल राइटिंग क्रॉसरोड्स, नेविगेटिंग करियर पाथ्स। एक तरफ पूरी इंडिपेंडेंस और दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर्ड स्टेबिलिटी। देखिए, ये चुनाव सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि काम कैसा करना है। असल में ये कुछ बहुत ही पर्सनल फैक्टर्स पर टिका होता है, जैसे रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, क्या हर महीने एक फिक्स्ड इनकम की सख्त ज़रूरत है या फिर इर्रेगुलर कैश फ्लो को मैनेज किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ गोल्स आखिर हैं क्या। इन्हीं सवालों के जवाब से असल रास्ता तय होता है। द फ्रीलांस पाथ, इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आइए इस पहले रास्ते की तरफ चलते हैं, जहां आज़ादी और लचीलापन ही सब कुछ है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। फ्रीलांस मेडिकल राइटिंग के आकर्षक फायदे सच में कमाल के हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आज़ादी। अपने प्रोजेक्ट्स खुद चुनना, अपने क्लाइंट्स डिसाइड करना और सबसे बढ़कर काम के घंटे अपनी मर्जी से तय करना। इसके अलावा वैरायटी बहुत मिलती है। किसी दिन रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं तो किसी दिन पेशेंट एजुकेशन मटेरियल्स या मेडिकल ब्लॉग्स। और लोकेशन, ट्रू लोकेशन इंडिपेंडेंस, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर काम किया जा सकता है। और जो सच में स्किल्ड राइटर्स हैं, उनके लिए यहाँ कमाई की कोई ऊपर की लिमिट नहीं होती। अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई होता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री इंसाइट सामने आती है। अर्निंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने का एक बड़ा राज घंटे के हिसाब से चार्ज करना नहीं, बल्कि पर डॉक्यूमेंट चार्ज करना है। जैसे किसी क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट यानी CSR या प्रोटोकॉल के लिए एक फिक्स्ड फीस रखना। अनुभवी फ्रीलांसर्स यही टेक्निक यूज करते हैं और यकीन मानिए, इससे उनकी ओवरऑल कमाई में एक जबरदस्त इजाफा होता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, ये रियलिटी चेक है। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती। एक फ्रीलांसर का लगभग 65% वक्त ही असल में लिखने में यानी राइटिंग टास्क्स पर गुजरता है। बाकी का 35% वक्त नॉन राइटिंग टास्क खा जाते हैं। इसमें नए क्लाइंट्स को पिच करना, ड्राफ्ट्स को बार बार रिवाइज करना और क्लाइंट कम्युनिकेशन शामिल है। ये वो छुपी हुई मेहनत है जो अपना बॉस खुद बनने के लिए करनी ही पड़ती है। और उसी रियलिटी चेक से जुड़ती हैं फ्रीलांसिंग की कुछ सख्त चुनौतियां। शुरुआत के 6 से 12 महीनों में इनकम बहुत इर्रेगुलर हो सकती है, जो किसी को भी परेशान कर सकती है। लगातार खुद की मार्केटिंग करना और नए क्लाइंट्स ढूंढना बिल्कुल एक अलग फुल टाइम जॉब जैसा लगने लगता है। फिर कॉर्पोरेट बेनिफिट्स का ना होना, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस या पेड लीव, ये सब खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और एक ही वक्त में जब कई क्लाइंट्स की डिमांड्स पूरी करनी हो तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। द फुल टाइम रूट, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। अब रास्ता बदलते हैं और दूसरे विकल्प पर आते हैं। अगर इन दोनों रास्तों की फाइनेंशियल रियलिटीज को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखा जाए तो फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ फ्रीलांसिंग है, जहां शुरुआती इनकम इरेगुलर है और खुद की मार्केटिंग का पूरा बोझ उठाना है। दूसरी तरफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, जो हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी की गारंटी देता है और जिसमें इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स ऑटोमैटिकली शामिल होते हैं। ये माइंडसेट का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। फुल टाइम काम करने के अपने कुछ बहुत सॉलिड एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले आती है जॉब सिक्योरिटी और लगातार काम आने की तसल्ली। कंपनीज में एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट मेंटरशिप मिलती है, जो किसी भी करियर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा फार्मा कंपनीज, CROs और अलग अलग एजेंसीज के साथ डायरेक्ट नेटवर्क बनाने का बेहतरीन मौका मिलता है। और रिटायरमेंट प्लान्स या पेड वेकेशंस, ये फायदे तो डेफिनेटली मन की शांति देते ही हैं। यहाँ एक ऐसी छुपी हुई डिटेल है जो सच में ध्यान देने लायक है। इस कोड के मुताबिक फुल टाइम रोल्स अक्सर लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स और रेगुलेटरी सबमिशंस पर काम करने का मौका देते हैं। एक नए फ्रीलांसर के लिए ऐसी हाई लेवल और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एक फुल टाइम रोल में किसी बड़ी टीम का हिस्सा होने की वजह से शुरुआत से ही ऐसे बड़े स्केल पर काम करने का एक्सपोजर मिल जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। पर देखिए, हर स्ट्रक्चर की अपनी लिमिट्स भी होती हैं। फुल टाइम रोल्स में प्रोजेक्ट्स चुनने की आज़ादी ना के बराबर होती है। एक फिक्स रूटीन और ऑफिस के सेट वर्किंग आवर्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है। करियर की ग्रोथ पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की पर निर्भर हो जाती है।
और एक खास इंडस्ट्री इनसाइट। कई बार एक ही तरह के रेपिटेटिव डॉक्यूमेंट्स लगातार लिखते रहने से एक राइटर की क्रिएटिविटी और वैरायटी थोड़ी लिमिट हो सकती है। Let's move to and see how this builds the smart strategy, the ideal career progression. एक फाइनल स्ट्रैटेजी पर आने से पहले जरा इस बेसलाइन डिसीजन मैट्रिक्स को समझते हैं। ये पूरी कहानी असल में इंडिविजुअल पर्सनालिटी टाइप पर आकर रुकती है। अगर स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड और एक स्ट्रक्चर्ड माहौल में सीखना प्रायोरिटी है, तो फुल टाइम रोल्स ही सबसे बेहतर फिट हैं। पर अगर कोई ट्रू इंडिपेंडेंस चाहता है और अपने इनकम को लगातार स्केल करने की ड्राइव रखता है, तो फ्रीलांसिंग ही उनका असली और सही रास्ता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस करियर में किसी एक रास्ते को चुनना पत्थर की लकीर नहीं है। ये 3 स्टेप की स्मार्ट करियर प्रोग्रेशन असल में इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हैक है। नंबर 1, अपने करियर की शुरुआत किसी फुल टाइम रोल से कीजिए ताकि एक स्ट्रक्चर्ड माहौल में एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके। नंबर 2, उसी रोल में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करके अपनी एक्सपर्टीज और नेटवर्क बिल्ड कीजिए। और नंबर 3, जब पूरा कॉन्फिडेंस और अनुभव आ जाए, तब उन हाई पेइंग फ्रीलांस रोल्स में स्मूथली ट्रांजिशन कीजिए। पहले सिक्योरिटी और बाद में आज़ादी, ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। इस सारी चर्चा और इन हकीकतों को देखने के बाद इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। अगर आज के आज कोई एक रास्ता चुनना पड़े, तो क्या एक मेडिकल राइटर फ्रीलांस आज़ादी की उड़ान भरेगा या फिर फुल टाइम रोल की उस मजबूत सुरक्षा को अपनाएगा? इसका जवाब सिर्फ फैक्ट्स में नहीं, बल्कि इस बात में छुपा है कि आज, इस वक्त, एक प्रोफेशनल की सबसे बड़ी ज़रूरत आखिर है क्या।